दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हालिमाई मूवी के रैंप को, इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहां वर्मा सर नाम के टीचर एक बंडल आंसर शीट लेकर अपने कैबिन में आते हैं। उस दिन सप्लीमेंट्री एग्जाम होता है तो वर्मा के साथ वाले सर सोचते हैं कि शायद बहुत सारे बच्चे फेल हुए होंगे इसलिए इतना बड़ा बंडल है, लेकिन पता चलता है कि वो पूरा बंडल सिर्फ एक ही लड़के की आंसर शीट है। इस वजह से दोनों को बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि उस स्टूडेंट ने आखिर लिखा क्या है और वो उसे पढ़ने लगते हैं। शुरुआत में उस लड़के ने लिखा होता है कि मुझे इस एग्जाम में पास होना ही है, लेकिन मुझे पता है कि मैंने जो लिखा है उसके लिए मुझे एक भी नंबर नहीं मिलेगा। अगर आपने मुझे फेल किया तो मैं डेथ नोट में आपका नाम लिखकर आत्महत्या कर लूंगा। ये देखकर वर्मा सर चौंक जाते हैं। वो सोचते हैं कि आगे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन उसे पास करना है या फिर फेल, यह तय करने के लिए आगे पढ़ना ही पड़ेगा। ये सोचकर वो आगे पढ़ने लगते हैं। उसमें इस फिल्म के हीरो कुमार की पूरी कहानी लिखी होती है। जैसे जैसे वे पढ़ते हैं हमें कुमार की कहानी दिखाई जाती है और यहाँ से सीन पास्ट में जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि कुमार के पिता कृष्णा एक अमीर आदमी हैं। वो कुमार को घूमने के लिए एक कार दिलाते हैं, लेकिन कुमार उस कार को लेकर स्लम एरिया में घूमता रहता है। फिर जब कृष्णा कुमार को पैसे देते हैं कि अच्छे पब में जाकर ड्रिंक करो, लेकिन कुमार तो पक्के लोकल बार में जाता है और वहीं पर एंजॉय करता है। कुमार अभी से ऐसा नहीं है, बल्कि वो तो बचपन से ही ऐसा है। अगर उसके पापा 56 भोग दे दे तो वो सिर्फ अचार खाकर अपनी जिंदगी गुजार देता है। उसे पैसों से ज्यादा रियल लाइफ एक्सपीरियंस में मजा आता है। साथ ही उसे लगता है कि पढ़ाई तो कमाने के लिए होती है और उसके पापा के पास तो वैसे ही बहुत ज्यादा पैसा है, इसलिए कुमार अपनी पढ़ाई भी छोड़ देता है। फिर हम देखते हैं कि कुमार इतना सब कुछ करता है, फिर भी कृष्णा बस एक ही बात कहते रहते हैं कि अगर उसकी माँ जिंदा होती तो कुमार ये सब नहीं करता। फिर कुमार सुधर जाए इसलिए वो एक पुजारी को बुलाते हैं। पुजारी कहते हैं कि ये जगह उसे सूट नहीं कर रही, इसे कहीं और भेज दो, पक्का ये बदल जाएगा। तब कृष्णा भी यही सोच रहे होते हैं। जिसके बाद कृष्णा कुमार को केरल में रहने वाले अपने साले के घर भेजना चाहते हैं, लेकिन कुमार कहता है कि नहीं, मैं तो यहाँ पढ़ता हूँ ना, इसलिए मैं कहीं नहीं जाऊंगा। इस पर कृष्णा कहते हैं कि अगर तुम एमसेट एग्जाम क्लियर कर लोगे तो तुम्हें कहीं नहीं जाना पड़ेगा। कुमार कहता है कि ठीक है, वो मैं कर लूंगा। जिसके बाद वो एग्जाम के लिए पढ़ने बैठता है, लेकिन उसका उसमें मन नहीं लगता और फिर वो बोर होकर दारू पीने लगता है। फिर अगले दिन जब वो उठता है तो पता चलता है कि एग्जाम तो खत्म हो चुका है, इसलिए कृष्णा कहते हैं कि कुमार केरल जाने की तैयारी कर लो। तब कुमार शर्त रखता है कि अगर मेरा दोस्त अनन्या भी मेरे साथ आएगा तभी मैं जाऊंगा, तो कृष्णा भी इसके लिए मान जाते हैं। इस तरफ कुमार अनन्या को पार्टी के बहाने एक बार में बुलाता है। फिर अनन्या जब बार में आता है तो पता चलता है कि कुमार तो खुद नहीं आया है। तब अनन्या कुमार को कॉल करता है तो कुमार कहता है कि ठीक है, मैं आता हूँ, और वहाँ आकर ये दोनों बियर ऑर्डर करते हैं। उसी वक्त अनन्या के पिता उसे कॉल करते हैं तो अनन्या झूठ कहता है कि मैं तो रिजल्ट के लिए मंदिर आया हूँ, लेकिन अनन्या के पिता तो उसी बार में थे। जो गुस्से में आकर वो बोतल उठाकर अनन्या के सर पे फोड़ देते हैं। तब हमें पता चलता है कि असल में ये सारा प्लान कुमार का है। उसे लगता है कि इससे अनन्या उसके साथ नहीं आएगा तो कुमार भी केरल जाने से बच जाएगा। ये बात जब कृष्णा को पता चलती है तो वो फिर से पुजारी को बुलाकर कुमार को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुमार तो पुजारी का दिमाग खराब करके उन्हें वहाँ से भगा देता है। उसी वक्त अनन्या को लेकर उसके पापा कृष्णा के पास आते हैं और वो कहते हैं कि कुमार की वजह से ही मेरा बेटा अनन्या बिगड़ रहा है, और वो कुमार को खूब सुनाते हैं। इस पर कृष्णा कहता है कि अनन्या को भी कुमार के साथ भेज दो, मैंने दोनों के लिए केरल में डोनेशन भरकर सीट ले ली है। ये सुनकर अनन्या के पापा खुश होकर मान जाते हैं। अब कुमार के पास कोई और रास्ता नहीं बचता, उसे अनन्या के साथ केरल जाना ही पड़ता है और इनका एडमिशन पहले ही हो चुका था। फिर भी ये दोनों कॉलेज बंक करके अपने दोस्त जैमी के साथ केरल घूमने लगते हैं। फिर ऐसे ही एक रात को जैमी, अनन्या और कुमार दारू पी रहे होते हैं। तब कुमार नोटिस करता है कि जैमी उदास है। वो पूछता है क्या हुआ। जैमी बताता है कि मैं किसी गैंग के साथ दारू लेने गया था तो मेरा झगड़ा हो गया और उन लोगों ने मुझे बहुत मारा। ये बात जानकर कुमार जैमी के साथ उस बार में जाता है। तब जैमी उसे गैंग दिखाता है तो कुमार यहाँ दारू पीकर उस बार में लड़ाई करने लगता है। ये देखकर तो ऑनर भी लड़ने आता है और जब अनन्या और जैमी ऑनर से बात कर रहे होते हैं तो कुमार वहाँ बची कोई दारू उठाकर भाग जाता है। फिर बाहर आते ही उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। तभी उसी रास्ते में कुछ लेडीज मोमबत्ती लेकर जा रही होती हैं। उनमें से एक लड़की मर्सी भी होती है। मर्सी की साड़ी थोड़ी फिसल गई थी, इसलिए वो उसी को ठीक करने साइड में आती है और वहीं पर कुमार को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए वो तड़प रहा था। मर्सी को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, इसलिए
इसलिए वो कुमार को माउथ टू माउथ सीपीआर देती है। उसके बाद वो कुमार को हॉस्पिटल में भर्ती कराती है। फिर कुमार तो ठीक हो जाता है, लेकिन अब उसे मर्सी से प्यार हो गया था। कुमार को देखने उसके पापा आते हैं तो डॉक्टर बताते हैं कि कुमार ने पी पी कर अब तक 3 बाल्टी उल्टी कर दी है। इस पर कृष्णा फिर से वही कहते हैं कि अगर इसकी माँ जिंदा होती तो ये सब नहीं करता, और वो कुमार को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सुनता नहीं। वो कहते हैं कि कॉलेज ठीक से जाओ और मन लगाकर पढ़ाई करो, लेकिन कुमार कहता है कि आप वापस हैदराबाद चले जाओ, हम कॉलेज चले जाएंगे। तो कृष्णा वापस चला जाता है। फिर अगले दिन कुमार अनन्या के साथ पहली बार कॉलेज आता है और वो वहाँ देखता है कि उनकी क्लास में ही मर्सी है। कुमार मर्सी को देखकर उससे बात करता है। तब ये दोनों क्लास में ही बात कर रहे थे। ये देखकर प्रोफेसर मर्सी को बाहर निकाल देते हैं। तब उसके चक्कर में कुमार भी बाहर आ जाता है। फिर दोनों कॉरिडोर में खड़े होकर बात करने लगते हैं। वहाँ कुमार मर्सी को प्रपोज करता है और कहता है कि अगर तुम्हें मैं पसंद हूँ तो कल रात बचाने के लिए जैसे तुमने किस दी थी ना, वैसे ही मुझे किस कर देना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसी वक्त वहाँ मर्सी की दोस्त प्रिया आती है और वो कुमार से कहती है कि मर्सी को एक प्रॉब्लम है, उसे तुम हैंडल नहीं कर पाओगे, इसलिए उसके पीछे मत पड़ो। फिर भी कुमार कहता है कि उसे जो भी प्रॉब्लम है मैं उसे देख लूंगा। जिसके बाद यहाँ से कुमार मर्सी के पीछे घूमना शुरू कर देता है। मर्सी जहाँ भी जाती है कुमार वहाँ आता जाता रहता है, लेकिन वो उसे प्रपोज नहीं करता। इसी तरह से एक दिन मर्सी और कुमार कॉफी शॉप में जाते हैं। वहाँ मर्सी कैपेचिनो ऑर्डर करती है और पूछती है कि कितनी देर लगेगी। वेटर कहता है 15 मिनट। तो मर्सी स्टॉप वॉच ऑन कर देती है। अब कॉफी लाने में 10 सेकंड की देरी होती है। बस इतने में ही वो कॉफी फेंक कर चली जाती है, जो देख कुमार भी हैरान था। फिर कुमार घर आता है और यहाँ तो उसके पिता आए हुए थे। कुमार अपने पापा से कहता है कि वो मर्सी से प्यार करता है। तब कृष्णा कहता है कि तू प्यार करता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो लड़की तुझसे प्यार करती है तो बता, मैं तेरी शादी करवा दूंगा। यही सारी बातें करके वो कुमार से मिलते हैं और फिर वापस हैदराबाद आ जाते हैं। फिर यह कुमार का मामा कुमार के साथ बात करते हुए अपनी लव स्टोरी सुनाता है। कुमार के मामा जब अपने पिता के साथ जा रहे थे तो गलती से उनसे किसी की कमर टच हो गई। तब उन्हें गाने सुनाई देने लगे और करंट लगने लगा, लेकिन उन्हें उस लड़की का चेहरा नहीं दिखा, सिर्फ बैक साइड ही दिखी थी। उन्होंने जब ये बात अपने पापा को बताई तो ये सुनकर उनके पापा ने एक लड़की से उनकी शादी करवा दी। और सुहाग रात पर जब उन्होंने फिर से कमर टच की तो उन्हें करंट नहीं लगा। तब पता चला कि जिस लड़की से उनकी शादी हुई थी वो तो कोई और है। इसलिए उस दिन से आज तक कुमार का मामा जितनी भी आंटी से मिलता है उन सबके कमर टच करके चेक करता रहता है। ये सुनकर तो कुमार कहता है कि ये कितनी अजीब लव स्टोरी है। फिर इसी तरह से कुमार के एग्जाम शुरू हो जाते हैं और कुमार के आगे मर्सी बैठी थी। कुमार को कुछ नहीं आता था, इसलिए वो मर्सी से मदद मांगता है। तो मर्सी कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें दिखाऊंगी, लेकिन इसके बाद तुम मेरे पीछे आना बंद कर दोगे, ये मुझसे वादा करो। कुमार ठीक है बोलकर नकल करना शुरू कर देता है। इसी तरह से वो सारे सब्जेक्ट्स कॉपी करता है। फिर आखिरी दिन कुमार कहता है कि हम तो पास हो जाएंगे ना। तब प्रिया बताती है कि मर्सी कॉलेज की टॉपर है। मर्सी कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं तो टॉप 5 में आती हूँ। अगर तुमने सही से कॉपी किया होगा तो पक्का तुम भी टॉप लिस्ट में आ जाओगे। ये सुनकर तो अनन्या का सर चकरा जाता है और वो गिर पड़ता है। फिर रिजल्ट आता है तो कुमार खुश होकर रिजल्ट देखने जाता है, लेकिन उसका नाम लिस्ट में नहीं होता और इसमें तो मर्सी का नाम भी नहीं था। तब अनन्या बताता है कि तुम दोनों पास ही नहीं हुए हो। इस तरफ मर्सी भी ये जानकर रो रही थी और कुमार उसके पास आकर उसे डांट रहा होता है। उसी वक्त दोनों को एचओडी ऑफिस बुलाते हैं और वहाँ एचओडी के हाथ में दोनों के पेपर्स थे। तब हमें पता चलता है कि कुमार ने सिर्फ जवाब ही कॉपी नहीं किए, बल्कि मर्सी ने जहाँ जहाँ काटा पीटी की थी। तो कुमार ने ये सोचा कि ये कोई नया फॉर्मूला होगा और उसने बिल्कुल वो भी कॉपी कर लिया। ये देखकर एचओडी कुमार को डांट रहे थे। फिर वो कृष्णा को भी ऑफिस बुलाकर उनके सामने कुमार को डांटते हैं। वहाँ भी कृष्णा कहते हैं कि सर, अगर कुमार की माँ जिंदा होती ना तो वो ये कॉपी वगैरह नहीं करता। जिसके बाद कृष्णा वापस चले जाते हैं। अब यहाँ से सीन कट होता है और अगले दिन से कॉलेज में ओणम का फेस्टिवल था, तो यहाँ सब साड़ी शर्ट और लुंगी पहनकर आए होते हैं। इसके बाद अनन्या कुमार के पास आकर बताता है कि सीनियर्स ने मर्सी की कमर टच करके उससे बदतमीजी की है। ये सुनते कुमार का पारा चढ़ जाता है और वो मर्सी को लेकर सीनियर्स के अड्डे पर जाता है। फिर वो मर्सी के हाथ में दारू की बोतल देकर प्रिया और अनन्या को भी बाहर रोककर अकेला अंदर जाता है, पर यहाँ सब मिलकर कुमार को बहुत मारते हैं। फिर कुमार बाहर आता है और वो जो बोतल उसने मर्सी को दी थी उसे वॉशरूम में लेकर जाता है और फिर दारू पीकर वापस आता है। इसके बाद वो फिर मर्सी को लेकर अंदर जाता है और वहाँ उन सीनियर्स को खूब मारता है, क्योंकि दारू पीकर उसमें हिम्मत आ गई थी। जिसके बाद वो सारे सीनियर से मर्सी को सॉरी बुलवाता है। इससे मर्सी इंप्रेस हो जाती है और कुमार का प्रपोजल एक्सेप्ट करके उसको लिप पर किस करती है। इसके बाद इनकी लव स्टोरी शुरू हो गई थी, जिसके कुछ
कुछ ही दिनों में कुमार का मामा और कृष्णा मर्सी के घर जाते हैं और मर्सी अपने चाचा के साथ रहती थी। तब यहाँ थोड़ी बात होने पर मर्सी के अंकल शादी के लिए मान जाते हैं, लेकिन वो बताने ही वाले होते हैं कि मर्सी के साथ एक प्रॉब्लम है। इतने में मर्सी के अंकल डैनियल की पत्नी उन्हें किचन में बुलाकर कहती है कि अगर वो बात तुमने बता दी तो इसकी शादी कैंसिल हो जाएगी, इसलिए तुम उसे मत बताओ। तो डैनियल भी ठीक है कहकर प्रॉब्लम नहीं बताते और शादी के लिए मान जाते हैं। अब सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है तो एक दिन कुमार अपने दोस्तों के साथ घर में पार्टी कर रहा था। मर्सी उसे कॉल करके कहती है कि कल मुझे तुमसे कुछ कहना है, कॉफी शॉप में 11 बजे आ जाना। कुमार कहता है कि ठीक है, प्रॉमिस में आ जाऊंगा। फिर मर्सी हर आधे घंटे में कुमार को कॉल करके पूछती है कि अगर तुमसे नहीं होगा तो अभी बता दो। कुमार कहता है कि टेंशन मत लो, मैं पक्का 11 बजे आ जाऊंगा। फिर सुबह मर्सी उस कॉफी शॉप को 2 घंटे के लिए किराए पर लेती है और 10:30 बजे ही वहाँ पहुँच जाती है। फिर 10:50 हो जाते हैं पर कुमार नहीं आता। इस पर मर्सी नर्वस होने लगती है और कॉल भी करती है तो फोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर 11:05 हो जाते हैं, कुमार नहीं आता तो मर्सी चिल्लाने लगती है और टेबल कुर्सी सब तोड़ देती है, जिसके बाद वो एक रूम में भागकर दरवाजा बंद कर लेती है। यहाँ से सीन कट होता है और वहाँ डैनियल कुमार के घर जाकर उस कुमार को उठाता है, क्योंकि कुमार ने कल ज्यादा ही शराब पी ली थी तो उसे ज्यादा कुछ याद नहीं था। तब कुमार एकदम से कहता है कि अरे मुझे तो कॉफी शॉप जाना था, लेकिन डैनियल बताता है कि मर्सी आईसीयू में है। मर्सी ने कुमार के न आने पर कॉफी शॉप के वॉशरूम में जाकर फिनाइल पी लिया था और अब वो आईसीयू में है। ये सुनकर कुमार अस्पताल भागता है। फिर कुमार डैनियल से पूछता है कि मर्सी को आखिर क्या प्रॉब्लम है। तब पता चलता है कि मर्सी को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है। एक तरह से ये मानसिक बीमारी है, मतलब उसे सब कुछ उसी टाइम पर चाहिए जैसा उसने सोचा है। अगर कोई वादा करता है और उसे तोड़ देता है तो मर्सी खुद को ही चोट पहुंचाती है। कुमार पूछता है कि ये बीमारी उसे कैसे हुई, तो वो बताता है कि जब मर्सी छोटी थी तो उसके माता पिता बिजनेस के चक्कर में ही उससे वादे तोड़ते रहते थे, तभी मर्सी को ये बीमारी शुरू हुई थी। इसलिए उसके माता पिता ने डिसाइड किया था कि वो सारा बिजनेस कैंसिल करके अब उसी के साथ रहेंगे। फिर घर आते वक्त उन्होंने मर्सी को कॉल करके कहा था कि हम 15 मिनट में आ रहे हैं, लेकिन फिर उनका एक्सीडेंट हुआ और उनकी मौत हो गई। जब उनकी लाश घर पर आई तो मर्सी ने यह कहकर उनकी लाश देखने से ही मना कर दिया कि उन्होंने अपना वादा तोड़ा है। तब से डैनियल ही मर्सी को बहुत देखभाल से पाल रहा था। इस वजह से मर्सी का कोई दोस्त नहीं बनता, सिर्फ प्रिया ही उसकी दोस्त है। अगर कोई भी मर्सी से वादा करके तोड़ता है तो प्रिया ये बात डैनियल को बता देती है और डैनियल उन सब पर केस कर देता है। इसके बाद डैनियल कहता है कि अगर मर्सी ठीक नहीं हुई तो मैं कुमार पर भी केस कर दूंगा, जो सुनकर कुमार घबरा जाता है। इतने में मर्सी को होश आता है तो कुमार को वो बुलाती है। कुमार सोचता है कि मर्सी को हैंडल करना बहुत मुश्किल है, इसलिए मुझे ब्रेकअप कर लेना चाहिए। वो उसके रूम में जाता है तो मर्सी पूछती है कि तुम कॉफी शॉप में क्यों नहीं आए। तब कुमार को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या बोले, इसलिए वो झूठ बोलकर बात को मैनेज कर लेता है और मर्सी का बर्ताव देखकर कुमार समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए। फिर रूम से बाहर आने के बाद वो हिम्मत जुटाता है कि मुझे ब्रेकअप कर ही लेना चाहिए और वो वापस जाकर सीधे ब्रेकअप बोल देता है। ये सुनकर तो मर्सी वहीं हर चीज को तोड़ने लगती है। ये देखकर कुमार डर जाता है और कहता है कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था। फिर वो उसे किस करता है और बात को संभाल लेता है, जिसके बाद कुमार को समझ आ जाता है कि उसके साथ ब्रेकअप करना बहुत मुश्किल है। यहाँ से शुरू होती है कुमार की असली मुसीबत। वो मर्सी को किए हर वादे को निभाने की पूरी कोशिश करता रहता है। इसी बीच उसने नशे में मर्सी से वादा भी किया था कि वो सप्लीमेंट्री एग्जाम में पास हो जाएगा। ये बात वो खुद भी भूल जाता है, जिसके बाद वो हर तरह से परेशान होने लगता है। पर कुछ ही दिनों में वो सब कुछ भूल गया था। फिर जब अगले दिन सप्लीमेंट्री एग्जाम होता है तो उसे एक दिन पहले तो कुमार तो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। तब मर्सी आकर उसे उसका प्रॉमिस याद दिलाती है, जो सुनकर कुमार एग्जाम लिखने जाता है। फिर वहाँ वो देखता है कि वो अकेला है जो फेल हुआ था। उसे पता था कि वो अब भी पास नहीं हो पाएगा, इसलिए वो अपनी पूरी कहानी लिखकर वहाँ से आ जाता है। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है। अब आंसर शीट पूरी पढ़ने के बाद वर्मा सर कुमार को ऑफिस में बुलाते हैं। वर्मा कहते हैं कि मैं तुझे ऐसे तो पास नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुझे एक मौका देता हूँ। 5 सवालों में से अगर तूने एक का भी जवाब सही दिया तो मैं तुझे पास कर दूंगा। ये सुनकर कुमार का दिमाग खराब हो जाता है और वो बाहर आता है। तभी कृष्णा कॉल करके कहते हैं कि कल फार्म हाउस पर पार्टी है और कनाडा से जंटी और बंटी आ रहे हैं, उन्हें पिक कर लो। असल में जंटी बंटी कुमार के मामा के बच्चे हैं। फिर वो आते ही कुमार को दारू पीने बार में ले जाते हैं। इधर कुमार ने मर्सी को वादा किया होता है कि वो दारू नहीं पिएगा। तब बार में बैठे बैठे मर्सी का वीडियो कॉल आता है तो कुमार किसी तरह बात को मैनेज करता है। फिर जब कुमार बियर लेने जाता है तो फिर मर्सी वीडियो कॉल करती है। यहाँ जंटी से रहा नहीं जाता तो वो वीडियो कॉल उठा लेता है और कुमार को बोतल खोलते हुए दिखाता है। बस ये देख कर तो मर्सी कॉल कट कर देती है। कुमार को जब ये बात
बात पता चलती है तो वो दोबारा से कॉल करता है और वो देखता है कि मर्सी तो अपना हाथ काट रही है। तब वहाँ आखिर में कुमार किसी तरह डैनियल की मदद से मर्सी को शांत करवाता है। फिर मर्सी शाम को कुमार को पब में बुलाती है और वहाँ कुमार को सबको पीते देखकर खुद पर कंट्रोल करना था। जिसके बाद कुमार जंटी बंटी और अनन्या को लेकर रात को पब जाता है। मर्सी भी पब में आती है और वहाँ कुमार मर्सी से कहता है कि तुम्हारा टच मुझे सबसे स्पेशल फील कराता है। उसी वक्त वहाँ कुमार की एक स्कूल फ्रेंड आती है और उसने पीछे से कुमार की आंखें बंद कर ली थी। तब कुमार एक ही बार में उस लड़की का नाम सही गैस कर लेता है। ये देख मर्सी को लगता है कि कुमार ने मुझसे झूठ बोला है कि मेरा टच स्पेशल है और वो पब से भागकर फर्स्ट फ्लोर से कूदने लगती है। हालांकि नीचे जंटी बंटी और अनन्या मिलकर वहीं खड़े एक आदमी की लुंगी छीनकर मर्सी को कैच कर लेते हैं और फिर वो उसे कार में ले जाकर लॉक कर देते हैं। तब कुमार आकर मर्सी को किस करता है और बात को संभाल लेता है। यानी ये प्रॉब्लम तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। फिर अगले दिन फार्म हाउस पर पार्टी होती है और वहाँ मर्सी का इलाज करने वाले डॉक्टर की फैमिली भी आती है। वहीं कुमार का मामा डॉक्टर की पत्नी की कमर पर टच करता है तो उन्हें एकदम से करंट लगता है, यानी यही उसकी लवर है। इसलिए वो अपनी पत्नी को तलाक देकर डॉक्टर और उसकी पत्नी का तलाक करवाकर खुद डॉक्टर की पत्नी से शादी करने का प्लान बनाने लगते हैं। तब ये बात डॉक्टर को पता चलती है तो डॉक्टर कुमार के मामा को बहुत अच्छे से समझाते हैं और काफी लंबा चौड़ा भाषण देते हैं, जो सुनकर राजकुमार के मामा की आंखें खुल जाती हैं और वो सोचते हैं कि मैं अच्छा इंसान बन जाऊंगा और ऐसी हरकतें अब नहीं करूंगा। इस तरफ कुमार शादी कैंसिल करने का प्लान बना रहा होता है और वो अपने मामा को कहता है कि तुम्हें कुछ करो, लेकिन मामा कहता है कि मर्सी अच्छी लड़की है, मैं शादी कैंसिल नहीं करूंगा। तब कुमार उन्हें मर्सी की सच्चाई समझाने के लिए कहता है कि तुम खुद ही एक बार देख लो ना, ऐसा करो वहाँ जाकर मर्सी से कहो कि 10 मिनट में तैयार हो जाए, हमें शॉपिंग पर चलना है। तब कुमार के मामा वैसा ही करते हैं। फिर 10 मिनट होते ही कुमार अपने मामा से कहता है कि जाकर कहो प्लान कैंसिल हो गया। तो कुमार के मामा जाकर यही कहते हैं। ये सुनकर तो मर्सी चाकू उठाकर कुमार के मामा के ही चीरा मार देती है और इससे कुमार के मामा को समझ आ जाता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। फिर अगले दिन कुमार जाकर फिर से एग्जाम लिखता है तो वो एक सवाल का जवाब देकर उसमें पास भी हो जाता है, लेकिन मर्सी को टेस्ट करने के लिए वो लैब में आकर उससे कहता है कि मैं तो फेल हो गया। ये सुनकर मर्सी फिर से चिल्लाने लगती है। तब कुमार कहता है कि अरे मैं तो पास हो गया, मजाक कर रहा था। इससे मर्सी शांत होती है, जिसके बाद कुमार को कंफर्म हो जाता है कि वो मर्सी के साथ अब नहीं रह सकता, इसलिए वो रात को बैठकर दारू पी रहा होता है। तब वहाँ डैनियल और उसके मामा आते हैं। कुमार डैनियल को खूब गालियां देता है कि तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया, देखो मेरी क्या हालत हो गई है। तब कुमार के मामा डैनियल को साइड में ले जाकर बैठाते हैं और फिर हम देखते हैं कि हमेशा शांत रहने वाले कुमार के मामा आकर कुमार के गाल पर एक थप्पड़ मारते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारे पिता बचपन से तुम्हें झेलते आए हैं, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। यहाँ वो कुमार को काफी कुछ सुनाते हैं। ये सब सुनकर कुमार को अपने पिता की अहमियत समझ आ जाती है और वो तुरंत अपने पापा को कॉल करके उनसे प्यार से बात करता है। फिर वो डैनियल के पास आकर कहता है कि मर्सी को मैं ही बदलूंगा, सिर्फ मैं ही उसे बदल सकता हूँ। अब बदलने की बात कहकर कुमार अगले ही दिन किसी को बिना बताए घर छोड़कर चला जाता है और ये बात बाकी को पता चलती है तो सबके होश उड़ जाते हैं। फिर मर्सी कुमार के मामा के घर आकर चेक करती है तो कुमार वहाँ नहीं होता। ये जानकर उसे बहुत बुरा लगता है। हालांकि कुमार ने उससे कोई वादा नहीं किया था कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा, इसलिए वो खुद को भी चोट नहीं पहुंचाती। इसी तरह से कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और फिर एक दिन टोमेटो फेस्टिवल नाम का एक फेस्टिवल चल रहा होता है। वहाँ डैनियल मर्सी को लेकर आता है और वहीं हम देखते कि कुमार भी वहाँ डांस कर रहा है। तब मर्सी जाकर कुमार को साइड में लाती है और बात करती है। तब कुमार आज सारी बात बताता है। असल में मर्सी को बदलने के लिए ही कुमार ने उससे दूरी बना ली थी ताकि मर्सी बिना वादे के इंतजार करना सीखे, इसलिए वो इतने हफ्ते में अब बिल्कुल बदल चुकी है और इसी तरह से क्या वो खुद को हर्ट तो नहीं कर रही। ये जानने के लिए कुमार रोज डैनियल को कॉल करके पूछता रहता था, यानी डैनियल भी उस प्लान में शामिल था। अब मर्सी पूरी तरह से बदल चुकी थी, जिससे कुमार खुश हो जाता है और फिर कुमार और मर्सी एक हो जाते हैं। जिसके बाद अनन्या कुमार से पूछता है कि भाई तेरे पास तो ऐसे प्लान नहीं आते, सच सच बता ये आइडिया तेरे पास कहाँ से आया। तब कुमार बताता है कि मैंने ChatGPT की मदद ली थी। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों अब आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं हमें कमेंट में बताइएगा और अगर आपको हाल ही में ये कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।